मेरी जान को खतरा है। सांसद पप्पू यादव ने मांगी जेड सिक्योरिटी, जाने किससे है उन्हें डर। पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव शनिवार को पटना पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में कहा, मेरी जान को खतरा है, मेरी सुरक्षा बढ़ाई जाए। केंद्रीय गृह मंत्री को मैं 10 बार चिट्ठी लिख चुका हूं, सीएम नीतीश से भी आग्रह कर चुका हूं। उन्होंने कहा उनकी सिक्योरिटी बढ़ाई जाए, उनके परिवार वालों को भी धमकी मिल रही है। बता दें कि पप्पू यादव ने कहा कि संसद में बालू माफिया, मेडिकल माफिया, ड्रग्स माफिया सबका मुद्दा उठा रहा हूं, इसलिए हमको खतरा है। चर्चा यह भी है कि 4-5 करोड़ रुपया अपराधियों को दिया गया है। हमको कहा जा रहे हैं और हमको कहा जा रहा है कि घर में घुस कर मारेंगे। पूर्णिया में नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन अवधेश यादव, जो मेरे करीबी थे, उनकी हत्या हो गई। ये पुलिस पता लगाए कि अपराधी हथियार कहां से ला रहे हैं, कहां रख रहे हैं। वहीं सांसद ने यह भी कहा कि मैं अपराधियों से डरता नहीं हूं, या तो अपराधी मुझे मार दे, नहीं तो जिंदा रहूंगा तो सड़क से लेकर संसद तक अपराधियों को नंगा करूंगा। अपराधियों से मेरी आर पार की लड़ाई है। उन्होंने कहा कि मुझे जेड श्रेणी की सुरक्षा मिले, मेरी सुरक्षा में कटौती हुई है। बता दें, पप्पू यादव ने बीते 15 जुलाई को गृह मंत्री अमित शाह को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा बढ़ाने की मांग की थी। उन्होंने लिखा था कि मेरे और मेरे परिवार के सदस्यों को जान का खतरा है। सांसद ने अमित शाह से अपनी सुरक्षा को वाई कैटेगरी से बढ़ाकर जेड कैटेगरी में करने की मांग की थी। देखिए, दो बात समझिए। पहले तो जो लगातार बच्चे की मौत हो रही है कोचिंग वाले में, उसमें है कि पटना में जितना कोचिंग माफिया है, कोचिंग माफिया के लिए एक गाइडलाइन बने, एक एडवाइजरी बने, उस पर सरकार का अंकुश हो। तो अभी हम लगातार कोचिंग माफिया दिल्ली से लेकर के पटना तक, ये सवाल है तो क्या बिहार के कोचिंग माफिया के लिए अभी तक सरकार ने कोई पॉलिसी बनाया, कोई गाइडलाइन बनाया है? ये आप इसको देखिए। दूसरा चीज, आरक्षण के सवाल पर बिल्कुल एक बात समझिए, सही कह रहा, नीचे रखिए। सब सुप्रीम कोर्ट का जो एक आदेश आया है ST/SC में क्रिमिलियर को लेकर के, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है। एक तरफ आरक्षण को लगातार कटल करने की, दूसरे तरफ आरक्षण जब बिहार में या तमिलनाडु में पहले भी दिया गया 67%, उसके बाद मेरा एक आग्रह है, सिर्फ यह कहना कि नीतीश कुमार जी यदि डबल इंजन इसको अध्यादेश नहीं ला पाते हैं, भैया तो क्या बोलेंगे आप लोग ऐसे करिएगा तो। भैया मैं क्या कह रहा हूँ सुनिए। मेरा कहना यह है कि आरक्षण के सवाल पर 7 जज का जो आदेश है, इस पर बड़े समीक्षा की जरूरत है और सदन में इस पर चर्चा करने की जरूरत है। सर्वदलीय बैठक की आवश्यकता है। अब ST/SC में जिसकी आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक आज भी 1.7 से ऊपर नहीं है और वहां भी क्रीमिलेयर की बात होगी, तो निश्चित रूप से एक समीक्षा की जरूरत है और उस पर अध्यादेश लाने की जरूरत है। लेकिन जो बिहार की बात है, उसमें मेरा सीधा है कि बिहार में गलती किसने की? सरकार तो दोनों आदमी की थी ना। तो बिहार में आपने यदि इसको कैबिनेट के बाद डिसीजन ले करके सदन में पास करवा करके भेज दिए होते, तो आज ये प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होता। तो गवर्नमेंट जिसकी थी उसी ने इस प्रॉब्लम को बढ़ाया है। आज जरूरत है बिहार के 67% आरक्षण पे केंद्र सरकार को, जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के जो स्टे किया है, उसके खिलाफ अध्यादेश लाने की। मैं यह नहीं कहूंगा कि वापस ले लीजिए, वो कर लीजिए, लेकिन जब दोनों आदमी की सरकार थी तो फिर गलती कहाँ हुई? जब आपने 67% आरक्षण दिया तो फिर सदन में पास करके क्यों नहीं भेजा? और आज सबसे पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर के यहाँ सदन से पास करके भेज दे, तो गलती तो पहले ही हो चुकी है। और दिल्ली में भी सुप्रीम कोर्ट का जो क्रिमिलेयर है वो भी मामला है, तो दोनों मामला को इसी सत्र में बहस करा लेने की जरूरत है।
अच्छा एक बात हमको जानकारी नहीं है, मारना होगा तो कोई बचाएगा? जिसको मारना होगा मारेगा, मारना होगा तो कोई बचाएगा? आप हमको समझिए। सुरक्षा की मांग कर रहे हैं क्या सर? भैया सुरक्षा देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है, सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार दे न दे मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं कि बिहार में जिस तरीके से अपराध बढ़े हैं और मुझे लगता है कि भट्टी जी को हटाने की जो व्यवस्था, हमें जो जानकारी है कि भट्टी जी को जो प्रतिनियुक्त था उसको यहाँ से वापस करने के लिए, रिलीव करने की जो बात चल रही है, तो इसका मतलब है कि शासन प्रशासन में कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी सही नहीं चल रहा है। आखिर भट्टी जी क्यों बिहार से जाना चाह रहे हैं या बिहार से भट्टी जी को क्यों हटाया जा रहा है, ये सबसे बड़ा सवाल है। और कौन व्यक्ति, मैं बार बार कहा हूं कि भट्टी जी को काम करने की फ्रीडम क्यों नहीं दी गई आज तक, ये सबसे बड़ा सवाल है। और भट्टी जी बिहार छोड़ के क्यों जा रहे हैं, तो कुछ तो बात है ना। सुरक्षा की चिंता मुझे नहीं है, सरकार को देना हो दे, ना देना हो दे ना दे, और ना मैं अपराधी से डरता और ना मैं मरने से डरता हूं। जिसको मारना हो, माफिया के खिलाफ लड़ाई है, मेडिकल माफिया के खिलाफ लड़ाई है, जमीन माफिया के खिलाफ लड़ाई है। कल भी सदन में मेडिकल माफिया के खिलाफ मैं आग उगला हूं, एजुकेशन माफिया, ये जितने एजुकेशन माफिया उसके खिलाफ है। तो एजुकेशन माफिया पर निरंकुश लगना चाहिए, उस पर गाइडलाइन होना चाहिए और सरकार एक नियमावली बनाए किसी भी कीमत पर। सबसे ज्यादा शोषण बिहार के बच्चों का एजुकेशन माफिया कर रहा है, इसलिए है सीधा लड़ाई है, एजुकेशन माफिया से भी है, मेडिकल माफिया से भी है, तो इसीलिए जान की चिंता मुझे नहीं है। आरक्षण के अंदर आरक्षण की बात बिल्कुल गलत है। मैं इसको ओबीसी को पहले ही बर्बाद कर दिया, अब एसटी एससी को बर्बाद करना चाहते हैं। इस पर सदन में चर्चा की जरूरत है, जरूरत पड़े तो अध्यादेश लाने की जरूरत है। भैया किसी को ईडी नहीं सताता है, शहादत शहीदों का परिवार है, जिसको मरने से नहीं डर है। राहुल गांधी को कोई डरा सकता है, लेकिन जो हालात है ईडी के, चूज एंड बाइफर्केशन, और जिस तरीके से आप कर रहे हो, बिहार में बहुत सारे पदाधिकारी पर ईडी का केस है, जो बड़े बड़े पदों पर सेक्रेटरी बैठे हुए हैं 2-3। सबका नाम आ रहा है सर, जितना आईएएस है पटना में बैठे हुए सेक्रेटरी सब ईडी के शिकंजे में है। अच्छा ये कोई मैटर है?